हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आईसीआईसी बैंक का हम लोग बात कर रहे हैं इस समय, तो उसमें काफ़ी रिक्रूटमेंट निकली हुई है और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आप अगर कम पढ़े लिखे भी हैं तो आप जा सकते हैं और अपनी होम सिटी से इसमें काम कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक इनवाइटेड एप्लीकेशन ओनली फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर आईसीआईसी बैंक न्यू रिक्रूटमेंट 2023। Application are to be submitted online at official website of recruitment ICICI Bank recruitment application submitted online। तो जैसे कि आपको पता है कि आईसीआईसी बैंक बहुत बड़ा बैंक है और हमारे देश में ऑल ओवर ब्रांचेस उसके लगभग 5000 से ज़्यादा हैं और लगभग हर शहर में, हर छोटे शहर में कह लूँ, हर स्टेट में इनका कहीं ना कहीं बैंक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से बहुत बड़ा बैंक है और बहुत सारी वैकेंसीज भी इसके अंदर है। तो वैकेंसी बेसिकली बहुत सारे जॉब रोल्स के लिए हैं, किसी एक रोल के लिए नहीं है, बहुत सारे जॉब रोल्स के लिए हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आप किस रोल के लिए आप फिट हो सकते हो और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अगर मैं आपको जॉब रोल दिखा दूं तो क्लर्क, पीओ, रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर, असिस्टेंट ऑपरेशन, सिंगल विंडो स्वीपर, सिक्योरिटी, पीएन, इन सब चीज़ों में निकलती है। आमतौर पर सेल्स में बहुत ज़्यादा इनकी जॉब्स निकलती रहती हैं। अब अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 प्लस आप होने चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन या 12th पास होने चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि 10th तो बोल देते हैं, 12th भी बोल देते हैं, पर कई बार कई लोगों को आता है कि सर हम 10th पास है, हम क्या करें। तो सर अगर आप 10th पास है या 12th पास है तो आपको सेल्स की जॉब तो मिल जाएगी, थोड़ा बहुत टारगेट रहेगा, पर ऐसा नहीं कि वो टारगेट कभी मीट ही नहीं होते, क्योंकि बैंक को भी पता है कि किस तरीके से काम करना है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराओ कि सर कम पढ़े लिखे तो हम नहीं जा सकते। आप जाओ, चीज़ें बनती हैं, थोड़ी मेहनत हर चीज़ के अंदर लगेगी, पर जब वो मेहनत का रंग निकलेगा तो आपको सेल्स ही अच्छे लगने जाएगी, क्योंकि सेल्स वाले ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ऑपरेशन वाले सारा दिन बस वहाँ पे जो भी उनका काम है वो काम करते हैं, पर सेल्स के पास जो कभी भी आप देखोगे जो सेल्स वाले बंदे होते हैं उनकी सैलरी तेज़ी से बढ़ती है इन कंपेरिजन टू ऑपरेशन वाले। तो आप इस चीज़ को समझ के चलो। सैलरी 20-22 हज़ार रुपये से चालू हो जाएगी। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है और फुल टाइम परमानेंट जॉब है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भैया आज डालोगे 2 महीने बाद कुछ और कह रहा है बैंक, 3 महीने बाद कुछ और कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अपना कैलिबर शो करना है कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि अकेला आईसीआईसी बैंक नहीं है ना। आप जब आपके एक बार रेज्यूम में आईसीआईसी बैंक का ठप्पा लग गया, मतलब आपके रेज्यूम में आईसीआईसी बैंक का एक्सपीरियंस लिखा गया, तो आपको वहीं से चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ सर हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस बात से डरना नहीं, आप बिल्कुल ज्वाइनिंग करो और ज्वाइनिंग करके आपकी आंखें और खुलना शुरू हो जाएंगी, आपका दिमाग और खुलना शुरू हो जाएगा। आपको पता लगेगा कि भैया काम कैसे चलाया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू होगा, फिर थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंट चेक होगा, जो भी कुछ है इस तरीके से आपको पता लगेगा। इंटरव्यू फीस इसके अंदर होती नहीं है, आपको पता है कि आमतौर पे इस तरीके की कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती है। स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 अप्रैल से चालू हो रखा है और 2 जून तक जाना है, ठीक है ना। तो अभी आपको जून तक का टाइम है, अभी काफ़ी दिन है। अप्लाई कर दो जिस भी ब्रांच के आसपास, जो भी ब्रांच आपके पड़ती है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। बहुत सारी जगह बहुत सारी जॉब्स निकली हुई हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आप किस रोल के लिए एलिजिबल हो। तो ये आ गया जी आईसीआईसी का कैरियर पेज। अब आप देख सकते हैं कैरियर पेज के अंदर बहुत सारी जॉब्स निकली हुई हैं। अच्छा, अगर आप ये देखो, अगर मान लो आप सेल्स में नहीं भी जाना चाहते हो, है ना, तो और बहुत सारे फील्ड के अंदर यहाँ पे जॉब्स निकली हुई हैं। पर वो होगा क्या, सेल्स के अलावा अगर आप किसी और में जाओगे तो आपको उस अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ के चलना कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है इतना तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में जा सकते हो। पर यह बात ज़रूर है कि आप आईसीआईसी के साथ अगर जुड़ते हो तो काफ़ी बड़ा ब्रांड है, काफ़ी बड़ा नाम है। इसका एक्सपीरियंस आप काउंट करके और भी बहुत सारे बैंकों में अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं यहीं दिखा दूँ 0 to 8 का ही, अगर हम ई रिलेशनशिप मैनेजर पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखना कि ये देखो जॉब डिटेल खुल रही है। एज एन ई रिलेशनशिप मैनेजर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विद कस्टमर अक्रॉस सेगमेंट एंड प्रोवाइड एनी एंड एवरी असिस्टेंट रिक्वायर्ड टू ईज देयर बैंकिंग जर्नी। You would act as a one point contact for mapped customer and service their requirement across different channels and products। अब होगा क्या कि आपको बता दिया जाएगा
कि ये आपका क्लाइंट्स है, आपको इन क्लाइंट को संभालना है। उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बता देना है कि सर ये चीज़ आ रही है, आपको ये इस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। और आपको क्या करना है, साथ साथ में नए प्रोडक्ट्स या बैंक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको उनको पिच करने हैं, बताने हैं कि सर हम एफडी भी करते हैं, इंश्योरेंस भी करते हैं, लोन भी देते हैं, जो भी है वो करता है बैंक, वो आपको सब बताना पड़ेगा उसके अंदर। और क्योंकि आप बताओगे तो आपके कस्टमर को पता लगेगा कि भैया अच्छा ठीक है, मेरी लोन की रिक्वायरमेंट थी, बता आजा भाई लोन का काम करा दे मेरा, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं पता होगा कि कौन सा कस्टमर आपके लिए क्लिक कर जाएगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बिल्ड एंड डीपन रिलेशनशिप विद कस्टमर, जैसे मैंने को बताया उसके बाद रिलेशनशिप आपको बनाना है। प्रोवाइड प्रोफेशनल कस्टमर सर्विस टू अचीव हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ कस्टमर बेस इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल, मतलब वो आपको कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए कि भाई वो किस तरीके का कस्टमर है और वो क्या ढूंढ सकता है और क्या उसको हम बेच सकते हैं। सर्व एज एन वन पॉइंट कॉन्टैक्ट, क्योंकि अब ऐसा होता है, पुराने ज़माने में होता था जी सेल्स वाले उधर बैठे हैं जी, अकाउंट वाले उधर बैठे हैं जी, अब तो सब कुछ आप ही हो सर। आप ही सेल करोगे, आप ही अकाउंट खोलोगे, आप ही एफडी खोलोगे, आप ही लोन कराओगे, सब कुछ आप कराओगे, ठीक है। क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैंने को बता दिया। प्रोवाइडिंग एडवाइजरी फॉर वेरियस प्रोडक्ट, डेवलप एंड मेंटेन रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा पढ़ लेना, आपको आनी चाहिए चीज़ें, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करना है। और आप अगर ग्रेजुएट हो तो आपके पास 3 से 8 साल, मतलब 2 साल का भी ले लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जाओ, बिल्कुल आगे बढ़ो और आपको बहुत सारी यहाँ पे नॉलेज बहुत सारी गेन होने वाली है, क्योंकि बैंक के अंदर आदमी को पता लगता है कि काम धंधा किस तरीके से चलाया जाता है और बहुत सारे तरीके के कस्टमर आपको मिलेंगे। अब ये तो होगी इसकी बात। अब आप ऐसे ही मान लो क्रेडिट मैनेजर हो, अब आप देख लो यहाँ पे आपके अक्रॉस इंडिया में हैं, ऑपरेशन के अंदर निकली हुई बहुत सारी, यहाँ गुजरात, दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब, कर्नाटक, इस तरीके से आप एक बार देख लेना कि आपको कौन सी जॉब कहाँ सूट करती है और उस अकॉर्डिंगली फिर आप इसे अप्लाई कर दो। और मेरे हिसाब से आपको रुकना नहीं चाहिए, इसे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। स्पेशली जो वुमेन देख रही हैं उन्हें तो ज़रूर जाना चाहिए, ऑपरेशंस के अंदर बैठ जाओ जाके। ऑपरेशन के अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता, जो भी है ये देखो, डेटा एंट्री एंड वेरिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग, फाइल, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, कोई इसके अंदर बहुत बड़ी पढ़ाई की और इससे इन सब चीज़ों की काम की जरूरत थोड़ी ना है। आप इसमें जाओ, आगे बढ़ो। देखो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा आपसे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। बस आपको बोलना आना चाहिए, थोड़ा प्रेजेंटेबल हो, आपका काम हो जाएगा। कंप्यूटर में आप एक्सेल चलाना जानते हो, आपको पता हो बेसिक डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, पैन कार्ड, डीएल, वोटर चेक, मतलब आपको पता होना चाहिए इतना कि भाई आमतौर पे क्या चीज़ है। हर ये तो हमने अपने घर में भी देखी होती है, पैन कार्ड वगैरह क्या चीज़ है। गुड रीजनिंग अवेलेबिलिटी, आपको बात करने की पता होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ का रीज़न दे पाओ, किसी चीज़ का जवाब दे पाओ अगर कोई कस्टमर पूछ ले। केवाईसी आपको पता होना चाहिए, नो योर क्लाइंट। बस इतना से ही काम है, आप आगे बढ़ो और रुको मत बिल्कुल भी, क्योंकि बड़े बड़े बैंक्स के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है। सैलरी टाइम से आती है कोई, और एक ना ये लोग बहुत सारे इंडक्शन प्रोग्राम चलाते रहते हैं, उससे हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो मेरे हिसाब से रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और बिना सोचे समझे अपने कागज़ सारे उठा के फटाफट टाइप करो और इसे अप्लाई कर दो आंख बंद करके, बहुत बढ़िया कैरियर होने वाला है। तो बाकी मिलते हैं आपको अगली जॉब के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन हिट करिएगा ज़रूर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।